माई सेल्फ डॉक्टर फ़खरुद्दीन, इस्लामिया डिग्री कॉलेज देवबंद, जनपद सहारनपुर से DLED सेकंड सेमेस्टर के विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आज हम इस व्याख्यान माला की तीसरी कड़ी में मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक सम्राट अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। विद्यार्थियों, ये तथ्य आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और ऐसे विद्यार्थी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। विद्यार्थियों, चलते हैं कि सम्राट अशोक, जिसका प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा और उसने बहुत सारी विजय प्राप्त की और मगध साम्राज्य में एक पताका फहराई जिसको मौर्य वंश की पताका कहा जाता है। एक ऐसी पताका जो इतिहास में अपना स्थान रखती है, अपना नाम रखती है। अशोक को भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार का एक महान शासक माना जाता है और उसके सम्राट बनने से लेकर के महान बनने तक की, और महान ही नहीं बल्कि महात्मा बनने तक की विस्तृत और महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने मैं क्रमवार प्रस्तुत करूंगा। देखिएगा कि सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था तथा माता का नाम शुभद्रांगी था। उसकी अन्य माताओं से 90 भाई बहन थे तथा उसके एकमात्र सगे भाई का नाम तिस्क था। अशोक की कई पत्नियों का उल्लेख मिलता है जिसमें पद्मावती, महादेवी, कारुवाकी आदि प्रमुख हैं। अशोक के पुत्रों में जो प्रमुख पुत्र थे अशोक के, उनमें कुणाल, तीवर तथा जालों का उल्लेख इतिहास की किताबों में मिलता है और ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि सत्ता प्राप्ति के लिए 4 वर्ष तक संघर्ष हुआ। बिंदुसार 273 ईसा पूर्व में गद्दी से उतर गए, वो उनका देहांत हो गया और 269 ईसा पूर्व तक शासन सत्ता को किसी ने नहीं संभाला। 269 ईसा पूर्व में अशोक को राज सिंहासन प्राप्त हुआ, या कह लीजिए कि उसको अवध साम्राज्य प्राप्त हुआ। इस 4 साल के अंतर्गत अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत यहाँ पर सामने आते हैं और इनमें प्रमुख मत ये है कि सत्ता प्राप्ति के लिए 4 वर्ष तक संघर्ष हुआ और यह संघर्ष अशोक और उसके बड़े भाई सुसीम के मध्य हुआ। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर मगध का साम्राज्य प्राप्त किया। इसी कारण अशोक को चंडाशोक भी कहा जाता है और यही नहीं बल्कि अशोकावदान में उसे एक क्रूर शासक भी माना जाता है। क्रूर शासक इसलिए माना जाता है क्योंकि वह शिकार किया करता था, साम्राज्यों पर हमले किया करता था, अवध साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए उसने विस्तृत संघर्ष किए और जहां भी विद्रोह उत्पन्न हुआ उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को ही आगे आना पड़ा। अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर आसीन हुआ तथा 236 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। अशोक को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे उसे देवाना प्रिय और प्रियदर्शी भी कहा जाता है। देवानाम प्रिय का अर्थ है देवताओं का प्रिय। इसके पीछे क्या कारण है ये आगे अभी आपको पता चलेगा। इससे आगे देखिएगा कि अशोक नाम का उल्लेख, जो अशोक नाम है इसका उल्लेख जो हमें मिलता है वो मास्की शिलालेख में मिलता है। अशोक को धर्माशोक भी कहा जाता था, जिसका उल्लेख सारनाथ के कुमार देवी शिलालेख में मिलता है। 16 वर्ष की आयु में ही उसके पिता बिंदुसार ने उसे अवंती राष्ट्र का प्रांतपति बना करके उज्जैनी भेजा। और जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, उज्जैनी में उसने सकुशल और युद्ध कौशल और बल बुद्धि का प्रयोग करते हुए शासन किया। और यही नहीं बल्कि उसने तक्षशिला के
विद्रोह को दबाने का भी कार्य किया, जिसमें कि उसके बड़े भाई सुसीम सफल नहीं हो सके थे। अशोक की जीवन शैली और उसकी विचारधारा में आया परिवर्तन उसकी महानता को इंगित करता है। और ये महानता क्या थी, ये देखिएगा आगे कि राजतरंगिणी के लेखक कल्हण ने अपनी पुस्तक में अशोक के बारे में वर्णन किया है। अशोक ने राज्य विस्तार के लिए कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में भीषण आक्रमण किया और यहाँ से ही उसके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया था। अशोक ने जब कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया तो उसकी विशाल सेना में 60,000 पैदल सेना थी, 1,000 अश्वसेना थी और 700 हाथियों की एक विशाल सेना थी। और इस विशाल सेना को लेकर के अशोक ने कलिंग साम्राज्य पर आक्रमण किया या कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। और कलिंग के लोग जो थे वो भी बहुत वीर थे और एक भीषण युद्ध हुआ, बहुत वीरता के साथ में अशोक के साथ में वो लड़े। कलिंग का युद्ध अशोक ने जरूर जीता, यानी कि एक भीषण युद्ध हुआ और उस भीषण युद्ध में सम्राट अशोक जीता, पर भयंकर रक्तपात के बाद, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, लगभग 1.5 लाख बंदी बना लिए गए तथा इससे अधिक गंभीर रूप से घायल हुए। मारकाट हुई, भयंकर मारकाट हुई और इस भयंकर मारकाट में सम्राट अशोक की सेना ने एक विध्वंस कलिंग के ऊपर मचा दिया, कलिंग की सेना में मचा दिया, जिसके कारण भीषण रक्तपात हुआ, भयंकर विनाश और तीव्र कर्दन से उसका हृदय कांप उठा। यानी कि जो वहाँ पर घटना घटित हुई युद्ध स्थल पर, उसको देख करके अशोक का मन पश्चाताप से भर उठा, हृदय कांप उठा और उसने युद्ध स्थल पर ही हिंसा की नीति का त्याग करने की प्रतिज्ञा ली। यानी कि उसने शपथ ग्रहण की कि वह आज के बाद हथियार नहीं उठाएगा, हिंसा नहीं करेगा, किसी भी राज्य पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं करेगा। और यही संदेश और यही आदेश उसने अपने सभी भाइयों को भी दिया, जो अलग अलग उसने प्रांतपति बनाए हुए थे उन तक पहुंचाया, राज दरबारियों तक पहुंचाया। और उसी के बाद से उसने एक ऐसा कदम उठाया जो भारत में शांति निर्माण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। उसके जीवन में आया यह परिवर्तन ही उसे भारतीय इतिहास में महान का दर्जा प्रदान करता है। सम्राट अशोक के जीवन दृष्टिकोण में आया परिवर्तन दिग्विजय से धर्म विजय में, विहार यात्रा से धर्म यात्रा में तथा भेरी घोष से धर्म घोष में बदल गया। देखिए यहाँ पर कि जिन शब्दों का मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है उन शब्दों को देखिएगा कि जब वह प्रांतपति था, शासक था, वह राज्यों को हिला दिया करता था, उस समय में उसको दिग्विजय कहा जाता था। वह जहाँ भी जाता था विजय पताका लहरा देता था। लेकिन कलिंग युद्ध के पश्चात उसके हृदय में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के कारण उसने दिग्विजय से धर्म विजय में परिवर्तन कर दिया, विहार यात्रा से धर्म यात्रा में उसने परिवर्तन कर दिया तथा भेरी घोष से, जो कि युद्ध के समय में बोली जाती है, एक हुंकार उठाई जाती है, रणभेदी फूंकी जाती है, उसको उसने धर्म घोष में बदल दिया। सम्राट से महात्मा बने अशोक ने अपने जीवन को मानवता की सेवा में लगा दिया। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण ने अपनी पुस्तक में अशोक के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। इसी प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने जीवन का अध्यात्म मार्ग चुन लिया। यानी कि उसके पिता बिंदुसार और उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ही ब्राह्मण संप्रदाय से संबंध रखते थे, ब्राह्मण धर्म से संबंध रखते थे। लेकिन अशोक ने जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो उसने बौद्ध धर्म को अपने जीवन मार्ग के लिए चुन लिया। उसने अपना सारा जीवन बौद्ध धर्म की तपस्या में,
उसकी खोज में, उसकी शिक्षा दीक्षा में और उसके प्रचार और प्रसार में लगा दिया। अशोक ने निग्रोध तथा उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, यानी कि शिक्षा दीक्षा जो प्राप्त की वो उसने निग्रोध से और उपगुप्त से प्राप्त की। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार देश ही नहीं, यानी कि भारत की सीमाओं में नहीं, मगध साम्राज्य की सीमाओं में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के साथ साथ विदेशों में भी उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और आज हम जो देखते हैं बौद्ध धर्म देश की सीमाओं के बाहर भी जो फैला हुआ है वो केवल अशोक और अशोक की जो प्रचारक थे उनके माध्यम से फैला हुआ है। उसने अपने पुत्र महेंद्र को तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। इसी प्रकार अशोक के बारे में 16 स्तंभों तथा 14 शिलालेखों, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, दीपवंश और महावंश आदि में वर्णन मिलता है। यानी कि अशोक के बारे में जो विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है वह 6 स्तंभों में प्राप्त होता है। 14 शिलालेख जो उसके मिले हैं अलग अलग स्थानों पर, उन शिलालेखों में अशोक के बारे में वर्णन मिलता है। और यही नहीं बल्कि मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी इंडिका उसमें भी, और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, दीपवंश और महावंश में भी अशोक के बारे में वर्णन मिलता है। यही नहीं बल्कि चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया जो मौर्यकालीन विश्व प्रसिद्ध रचना मानी जाती है या कहलाती है। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म महामात्रों तथा धर्म युतों के नाम से पद सर्जित किए, यानी कि उसने केवल अपने तक ही सीमित धर्म को नहीं रखा, अपने परिवार और अपने पुत्र और पुत्रियों तक ही इसको सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए 2 पद भी सर्जित किए, महामात्र और युग धर्म युतों के नाम से। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया। और ये बिंदु दोबारा आ गया है, पहले भी आ चुका था आपके सामने। आगे देखते हैं कि महान अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर तथा सारनाथ की यात्राएं की और बौद्ध धर्म का गहनता से अध्ययन भी किया और इसका प्रचार भी किया। महान अशोक के अधिकतर स्तंभ तथा शिलालेख खरोष्ठी तथा ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार मौर्य वंश के अन्य शासकों में सुयशस, दशरथ, संगत, शालीशुक, सोमशर्मन, धनवयरन तथा वृद्धरथ के नाम मिलते हैं। यानी कि जो सम्राट अशोक के बाद जो मौर्य वंश के अन्य शासक आए उन शासकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें या ये मान लीजिए कि जब अशोक की जो बौद्ध धर्म प्रचार की नीति फैली और उसने हथियार ना उठाने का संकल्प किया, तो जो जितने भी प्रांतपति थे उन्होंने भी इसी संकल्प को दोहराया, निर्देशों का पालन किया और सब जीवों से, सब मानव जातियों से प्रेम का संदेश प्रस्तुत किया। तो उसके बाद जितने भी मौर्य वंश के शासक आए वो शासक बहुत ज़्यादा प्रतापी सिद्ध नहीं हुए, जिनमें केवल वृद्धरथ का नाम आता है जो कुछ साहसी था, प्रतापी था, लेकिन वह भी मौर्य साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पाया और धीरे धीरे वह मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे घटता चला गया, मगध साम्राज्य धीरे धीरे घटता हुआ चला गया। वृद्धरथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था जिसकी उसके सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या करके मगध की सत्ता प्राप्त की। तो विद्यार्थियों, इन महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से मैंने आज आपके सामने मौर्य शासक सम्राट अशोक के सम्राट से लेकर के महात्मा और महान बनने तक की एक तथ्य
तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशन मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।